नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और एकता मार्च में लिया हिस्सा। कांग्रेस ने पटेल और इंदिरा गांधी को किया नमन। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से हलचल शुरू। भाजपा ने शुरू किए बैठकों के दौर, पदाधिकारियों के दौरे किए तय। बूथ मैनेजमेंट, जनसंपर्क पर फोकस। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण एक बार फिर से होगा शुरू। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम कर सकते हैं घोषणा। मिल सकता है पेंशन, निःशुल्क बस यात्रा, सरकारी नौकरी का लाभ। गन्ना मूल्य सिर्फ 30 रुपए बढ़ाए जाने से किसानों में रोष। बीकेयू टिकैत ने दी आंदोलन की चेतावनी। इस बीच चरखियों पर गन्ना पहुंचना शुरू। जल्द शुरू होगा पेराई सत्र। और उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से हुआ शुष्क। बीच बीच में बादल मंडराने और सर्द हवा चलने से ठंडक का एहसास। चमोली, पौड़ी और कुमाऊं मंडल में हल्की बारिश का अनुमान। देहरादून में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर घंटा घर पर माल्यार्पण, श्रद्धांजलि सभा और एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या और राजपुर के विधायक खजान दास मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से पूरे देश में इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपने अद्भुत समर्पण और इच्छा शक्ति से देश की 560 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत की नींव रखी थी। श्रद्धेय सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये वॉकथॉन का कार्यक्रम कोई सामान्य दौड़ नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करने का भी एक माध्यम है। यूके के विकासनगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कोतवाली पुलिस की ओर से आयोजित इस मैराथन को विधायक मुन्ना सिंह चौहान और प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसाई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान विधायक चौहान ने स्वयं भी दौड़ लगाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया है। मैराथन में बड़ी संख्या में स्कूली स्टूडेंट्स, पुलिस बल और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हुए हैं। सभी ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली है और राष्ट्र निर्माण में सहयोग का संकल्प दोहराया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस देहरादून के मार्गनिर्देशन में, एसएसपी देहरादून के मार्गनिर्देशन में कोतवाली विकासनगर के इंस्पेक्टर गोसाई साहब और उनके पूरी टीम के द्वारा ये रन यूनिटी का आयोजन किया गया था विकासनगर में, जिसमें आप देख रहे हैं इतना बड़े संख्या में क्षेत्र के तमाम सारे विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लिया और तमाम सारे जो एथलेटिक क्लब्स हैं, प्रभजोत जी वगैरह के, सब ने हिस्सा लिया और बहुत ही सुव्यवस्थित
ये रन फॉर यूनिटी था। और जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उनके जन्म जयंती को एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज जो 31 अक्टूबर है ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया था और ये हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो इसके लिए हम हमारे द्वारा अपने क्षेत्र के सभी बच्चों, जो भी हमारे जितने भी विद्यालय हैं उनको हमने इसमें आमंत्रित किया था। क्षेत्र के जो भी हमारे साभ्रांत लोग हैं। देहरादून में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर घंटाघर में श्रद्धांजलि सभा और एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या और विधायक खजानदास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन और उनके विचार देश की एकता और अखंडता के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, लेकिन इन विविधताओं में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत निहित है। जहां देश भर में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा, तो वहीं डोईवाला में भी पुलिस के द्वारा तमाम स्कूली स्टूडेंट्स के साथ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। पुलिस के द्वारा डोईवाला कोतवाली से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि लच्छीवाला फ्लाईओवर पर समाप्त हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर के कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू रहा। पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ट्रैफिक नियमों के पालन के साथ ही फिट रहने का संदेश भी दिया गया है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और गर्ल्स को इनिशिएटिव लेना आना चाहिए। उन्हें किसी से पीछे नहीं हटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अपने लिए तो बढ़ चढ़कर बोलना ही चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे उनका आज जन्मदिन है, तो उन्होंने हमारे देश को जोड़ने के लिए बहुत योगदान दिए थे। तो इसलिए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा स्कूल हमें मैराथन पे ले जा रहा है, जो कि एक यूनिटी को दर्शाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश पहले बहुत टुकड़ों में था, उसको एक जोड़ के हमारा भारत देश बनाया, वैसे ही आज हम भी यूनिटी का संदेश देने के लिए एक मैराथन में जा रहे हैं। एकता दिवस के अवसर पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है। माहरा ने कहा कि इंदिरा गांधी का जीवन राष्ट्र सेवा और त्याग का उदाहरण है और उन्होंने राष्ट्र हित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण और बांग्लादेश के गठन की मिसाल रहे। माहरा ने कहा कि सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर अखंड भारत की नींव रखी। दोनों ही नेताओं के विचार और कार्य देश को प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन को जो पढ़ लेगा या समझ लेगा, उसी से सारे संदेश सामने आ जाते हैं। इंदिरा जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो राष्ट्र हित में थे और जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। जिसका पिता 10 साल की जेल गया हो और माँ तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो, और ऐसे महामानव के साथ रह के उन्होंने अपना अध्ययन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको अपने पास रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था देखी और 13 साल की उम्र में उस नन्ही सी लड़की ने वानर सेना का गठन किया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए सूचनाएं पहुंचाने का, आदान प्रदान का काम करती थी।
हल्द्वानी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हल्द्वानी में पुलिस विभाग की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली स्टूडेंट्स, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एसएसपी मंजुनाथ टीसी और एडीएम विवेक राय ने हरी झंडी दिखाकर किया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई है और कहा कि सरदार पटेल ने जिस एकजुट भारत का सपना देखा था, उस भावना को हर नागरिक को आगे बढ़ाना चाहिए। आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण दिवस है। इसके सापेक्ष में भारत सरकार, उत्तराखंड राज्य शासन और हमारा जो उत्तराखंड पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न इवेंट्स आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, आज देश में ज़रूरत है तो राष्ट्रीय एकता का। हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर ग्रुप अलग अलग तबके से आते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर, सोशल सोसाइटीज़ इससे बिलोंग करते हैं, पर हम सबको जोड़ के रखता है ये भारत माता। तो इस भारत माता की प्रेम में हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना राष्ट्रीय एकता के लिए मतलब मेहनत करके इतनी ज़्यादा हमारा प्रोविंसेस को एक करके इस देश को एक अखंड भारत का रूप दिया। उनके स्मरण में हम आज इसको राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे जनपद में मना रहे हैं। पूरे जनपद के विभिन्न भागों में अलग अलग कार्यक्रम करके, विकास खंडों में, तहसीलों में, थानों में अलग अलग कार्यक्रम करके इसको मना रहे हैं। आज एक जो है जनपद स्तर का बृहद कार्यक्रम ने 8 बजे एमबीपीजी कॉलेज से 10 किलोमीटर की एक पदयात्रा आयोजित करके शुरू की है, जो कि कार्यक्रम अभी भी एमबीपीजी कॉलेज में चल रहा है। ये कार्यक्रम जो है आगे 25 नवंबर तक चलेगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कालाढूंगी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पुलिस विभाग की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली स्टूडेंट्स, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कालाढूंगी कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कोतवाल ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस एकजुट भारत का सपना देखा था, उस भावना को हर नागरिक को आगे बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला है। आज थाना कालाढूंगी द्वारा रन फॉर यूनिटी एक हमारे द्वारा आयोजन किया गया है, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का वाक था, जिसमें हमारे थाने के स्टाफ के अलावा एनसीसी के बच्चे और पूर्व सैनिक और स्थानीय जो युवा है सभी ने मिलकर रन फॉर यूनिटी में पार्टिसिपेट किया तथा एकता का संदेश दिया और सभी ने सफलतापूर्वक ये जो है इस प्रोग्राम को आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की बैठक ली। उन्होंने देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान और यातायात संकुलन योजना की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को सुधार प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने और अगले 1 महीने में काम शुरू करवाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने इंदिरा मार्केट और आढ़त बाजार के कार्यों में तेजी लाने के साथ ही अंडरग्राउंड पार्किंग की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया है। उन्होंने परिवहन विभाग को नई बसें संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं।
देवभूमि उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने एफआईआर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को समय के साथ चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने मुख्य पंडाल, स्टेज डिजाइन, वीआईपी और आम जनता के लिए बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और प्रवेश निकासी की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की है। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें कई प्रवासी उत्तराखंडी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों ने राज्य के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। वो अपने पैतृक गांव से जुड़ेंगे और उन गांव को गोद भी लेंगे। सैनिक धाम परियोजना में अनियमितताओं के हरीश रावत के आरोपों पर धामी ने कहा है कि यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसकी जांच की जाएगी। सुनाएंगे। रजतोत्सव के रूप में इस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां कल इगास बगवाल के दिन से, बूढ़ी दिवाली के दिन से हमारे रजतोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, ये उत्सव प्रारंभ होगा, वहीं 5 तारीख को हम प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का भी एक सम्मेलन कर रहे हैं। और ये सम्मेलन निश्चित रूप से हमारे प्रवासी भाइयों का एक तरह से यह विश्वास कि उनके पूर्वजों का राज्य है, उनका पैतृक राज्य है, उसको मिलकर हम सब आगे बढ़ाने में बराबर के सहभागी बनेंगे। और पिछले वर्ष भी हमने ये सम्मेलन आयोजित किया था। पूरे देश भर से हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन यहाँ आए थे। उन्होंने अनेक सुझाव दिए थे, अनेक प्रकार के संकल्प लिए थे। अपने अपने पैतृक गांवों से जुड़ने के संकल्प, अपने गांव जाकर उन गांवों को गोद लेने का संकल्प और राज्य के विकास में अपना योगदान का संकल्प और राज्य की स्थापना में भी हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन देश और दुनिया में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड की स्थापना दिवस के अवसर पर 25वीं रजत जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। स्थापना दिवस के तहत 5 नवंबर को देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में प्रवासी उत्तराखंडी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के प्रवासियों से सीधा संवाद करेंगे। सचिव विनोद सुमन ने इस पर बताया कि इस सम्मेलन में 300 से अधिक प्रवासी उत्तराखंड पहुंचेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य विकास के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जो उत्तराखंड मूल के लोग देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, उनका सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में 5 नवंबर को प्रस्तावित है। देहरादून में मुख्य कार्यक्रम होगा हमारा दून विश्वविद्यालय में। उसमें इनॉग्रेशन सेशन होगा और उसके बाद फिर प्रवासी गणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद होगा। उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा। 1 से 11 नवंबर तक राज्य भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। राजधानी देहरादून में 2 बड़े वीवीआईपी मूवमेंट होंगे। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष सत्र के लिए विधानसभा पहुंचेंगी। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का आगमन प्रस्तावित है। पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की जा रही है। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है और सभी तैयारियां पूरी हैं। देखिए, अभी आगामी दिवसों में देहरादून जनपद में 2 महत्वपूर्ण जो है वीवीआईपी बजट भी थे, तो इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा जो है अपनी तैयारी कर ली गई है। इसमें हमारे द्वारा जो हेलीपैड हैं, रूट हैं और जो प्रोग्राम स्थल है, विधानसभा है, वहाँ पे ड्यूटियाँ तैयारी लगा दी गई हैं और इसमें जो ड्यूटी चार्ट हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं। इसमें जो फोर्स, जो बाहरी जनपदों से फोर्स मिला था, पीएसी जो अलॉट की गई थी, उनको भी लगा दिया गया है।
और साथ ही साथ इसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है तो उसके लिए एसपी ट्रैफिक साहब को नोडल बना दिया गया है। उनके द्वारा पार्किंग का स्थल है, रूट वगैरह है, कितनी ड्यूटी लगेगी, रूफटॉप कितनी लगेगी, वो भी तकरीबन गणना उसकी भी कर ली गई है। इसके उपरांत जो भी हमारे और जो वीआईपी प्रोग्राम्स रहेंगे या लॉ एंड ऑर्डर के प्रोग्राम्स रहेंगे उसके लिए भी जो है फोर्स थाने पर छोड़ा गया है, ताकि इन केस में अगर कोई इमरजेंसी ड्यूटी आती है, येलो ड्यूटी आती है तो उसको भी तत्काल रूप से उसका भी निस्तारण कर लिया जाए। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां रजत जयंती स्थापना दिवस मनाने जा रहा। चंपावत जिले के लोहाघाट में रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस को काफी धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्थापना दिवस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई थी। इस बैठक में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडेय, नगर के विभिन्न जनप्रतिनिधि, व्यापारी और सभी स्कूलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में रजत जयंती स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने को लेकर चर्चाएं की गई हैं। से नगर पालिका लोहाघाट राज्य स्थापना की शुभ अवसर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता मातृशक्ति के सम्मान में करते आ रही है और इस वर्ष उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य पर आज समस्त जितने भी यहाँ स्कूल हैं और जितने भी हमारे लोहाघाट नगर के गणमान्य लोग हैं और राजस्व विभाग हो गया, चाहे पुलिस विभाग हो गया, सभी विभागों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें निष्कर्ष यह आया कि बृहद रूप से एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगी। यहाँ लोहाघाट नगर में भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक्टिव मूड में नजर आई। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पार्टी ने बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारियों के दौरे तय किए जा रहे हैं। पार्टी का फोकस बूथ मैनेजमेंट और जनसंपर्क अभियान पर है। प्रदेश के सभी 304 मंडलों में बैठकों के माध्यम से संगठन को मजबूत किया जाएगा। तो 2027 का चुनाव हमारे लिए बड़ा प्रमुख है, प्रदेश का चुनाव है। तो पार्टी जितने भी कार्यक्रम करती है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, वो कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा होता ही है, क्योंकि आप जब कार्यक्रम करते हैं तो आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं। तो जब उनसे संवाद और संपर्क करेंगे तो उनको कैसे हम पार्टी में लगातार उन्हें जोड़े रखें, उनको अपने साथ बनाए रखें, ये पार्टी का उद्देश्य रहता है। तो वो तो है ही, लेकिन चुनाव के स्थिति में और संगठन के स्थिति में हमारे हर मंडल में बैठकें होने जा रही हैं और वो बैठकों की शुरुआत हमारे अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।